हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्यागिरी पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर गोविंद मोहन झा। और आप लोग बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। केमिस्ट्री को आते हैं, आइए बनाते हैं केमिस्ट्री को आसान, बिल्कुल आसान बनाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था उस मैटर के बारे में, मेटल और नॉन मेटल के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेफिक्र होकर के बैठिए, बहुत ईजी लगेगा केमिस्ट्री, बहुत ईजी। इस लेक्चर के बाद आपको बुक उल्टाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई देर किए हुए। पहला प्रॉपर्टीज है लस्टर। लस्टर क्या होता है? मेटल आर लस्ट्रस, ऐसा सुने होंगे आप लोग, मेटल आर लस्ट्रस। अरे लस्ट्रस क्या होता है? लस्ट्रस होता है ऐसा मेटेरियल जिसका सरफेस क्या हो, शाइनी हो, बहुत ही शाइनी हो। क्या हो? बहुत ही शाइनी हो। तो वो मेटल का सरफेस क्या होता है? मेटल हैविंग अ शाइनिंग सरफेस। लेकिन बेचारा नॉन मेटल के पास क्या होता है? शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आयोडीन हो गया, डायमंड हो गया। डायमंड का सुने होंगे, वो नॉन मेटल है, कितना चमकीला होता है, वो नॉन मेटल है, लेकिन वो क्या है? एक्सेप्शन में आता है। तो लस्टर्स हैविंग अ शाइनिंग सरफेस मेटल के पास और डू नॉट हैव ए शाइनिंग सरफेस नॉन मेटल के पास। अगला प्रॉपर्टीज हार्डनेस। जनरली मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। आप आयरन रॉड को देखिए उठा करके, क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। आयरन रॉड उठाए, देखते हैं, हार्ड होते हैं। जिम में जाके देखिए एकदम पूरा हार्ड, वो सब क्या? मेटल्स है, एकदम उठा रहा है। वो क्या होते हैं? जनरल मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम और पोटासियम। ये तीन नाम याद रख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। सोडियम, लिथियम एंड पोटासियम, ये तीनों एक ऐसे मेटल हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं जिसको हम इजिली नाइफ से भी कट कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। बताइए, इतने सॉफ्ट होते हैं। और बढ़ते हैं नॉन मेटल की ओर। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन में डायमंड, अभी हम लोगों ने जाना। डायमंड एक ऐसा फॉर्म है कार्बन का जो कि हार्डेस्ट, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड जो है ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा डायमंड के बारे में। अगला हम लोग जानेंगे स्टेट। मेटल कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं? जनरली मेटल जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर मीन्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली मेटल क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। आयरन रॉड देखिए क्या है? सॉलिड है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मेटल है मरकरी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बस एक ही मेटल होता है। और अगला बढ़ते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है और गैस में भी। सॉलिड में आयोडीन देखिए सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। डायमंड को ले लीजिए, सॉलिड में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन जो कि लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, विच इज अ लिक्विड। और गैस में तो आप लोग जानते ही हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं? लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टीज बच्चे क्या है? मेलिएबिलिटी। अरे भैया ये तो पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे सर, चलिए फिर बता देते हैं। मेलिएबिलिटी क्या होता है? जब किसी मटेरियल को हैमर्ड करके, पीट पीट करके एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सके, बस उसी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। इससे ज्यादा नहीं जानना है आपको। उसी को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी। कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, उसी को क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। और गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल। देखते होंगे सोना का चेना, देखिए ये पहने हुए हैं, सब चीज सोना का रहता है, चांदी का कोई पानी रहता है, वो क्या होता है? मेलिएबल होता है। क्या होता है? मेलिएबल। वो एक फिक्स शेप में आ जाता है, उसको बीट कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फिक्स शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नॉन मेटल क्या होता है? मेलिएबल नहीं होता है। इसको जैसे ही हैमर्ड करेंगे ये क्या होगा? बिखर जाएगा, टूट जाएगा। समझे? चलिए अगला क्या है? डक्टिलिटी। अगला क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी होता है जब किसी मटेरियल को एक थीन वायर में कन्वर्ट कर सके, उसी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम वायर ले लिए, सिल्वर वायर ले लिए, उसी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। समझे? सॉरी, उसी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। गोल्ड क्या होता है? सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। ऐसा बोला जाता है जो 10 ग्राम गोल्ड से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर वायर खींच सकते हैं। समझ रहे? 2 किलोमीटर वायर। लेकिन जब हम नॉन मेटल की बात करेंगे, ये बेचारा डक्टाइल नहीं होता है। ये बेचारा डक्टाइल नहीं होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। आप देखते होंगे डक्टाइल
थिन वायर का कहने का मतलब एक और एग्जांपल देते हैं आपको बस लास्ट। जैसे आप लोग स्वीट्स देखते होंगे, स्वीट्स में क्या होता है, कोई कोई स्वीट्स में सिल्वर फॉइल देखते होंगे, सिल्वर का एक थोड़ा सा थिन लेयर क्या होता है स्वीट्स पे लगाया था। बताइए इतना ज़्यादा डक्टिलिटी होता है। उसी ये आपको एग्जाम्पल दे, जाके याद रखें। सिल्वर फॉइल याद रखिए, एल्यूमिनियम फॉइल याद रखिए। चलिए अगला क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर। हम लोग के घर के ऊपर देखिएगा जा रहा है एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, उस सबसे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करता है। इसलिए मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हम नन मेटल की बात करें, अरे बस ये तो बेचारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। लेकिन एक्सेप्शन है। आप ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट एक ऐसा नन मेटल है जो कि हीट इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करने देता है। ग्रेफाइट क्या है, एक ऐसा नन मेटल है, एक्सेप्शन है, जो कि क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगला प्रॉपर्टीज है डेंसिटी। अरे नाम सुनते, अरे डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। जनरली मेटल का डेंसिटी हाई होता है। इसका कहने का मतलब क्या है, मेटल का डेंसिटी हाई होता है मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स का क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। आप कोई मेटल को तोड़ने का कोशिश कीजिए, आयरन रॉड आपको देंगे, तोड़ दीजिएगा, नहीं टूटेगा, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत ही हाई होता है। समझे, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, जिसके कारण हाई डेंसिटी के कारण क्या होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन हाँ, ये एक्सेप्शन तो आप जानते हैं, सोडियम और पोटासियम, इसका डेंसिटी हाई है। इतना सॉफ्ट है बेचारा, जो नाइफ से ही कट जाएगा तो उसका क्या ही डेंसिटी रहेगा, समझे। लेकिन नन मेटल के पास क्या होता है, लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या होता है, लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आपको एक नन मेटल देंगे तो आप क्या करिएगा, उसको फटाक से तोड़ दीजिएगा, क्या होगा, उसका डेंसिटी उतना हाई नहीं रहता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका उतना हाई नहीं रहता है, लेकिन मेटल का रहता है। अगला है सोनरिटी। सोनरिटी क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम, पीटीसी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम पीटेंगे, जब ये एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, स्ट्राइक होने पर एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोनरिटी बोलेंगे, जो कि एक मेटल करता है। हम लोग याद है बचपन में ऐसे लंच का टाइम हुआ, फटाक से बेल में हैमर्ड किया, एकदम टन 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 आवाज आता था, वो क्या होता था, वो मेटल होता था। जब उसको हम हैमर्ड करते थे तो वो क्या होता था, साउंड प्रोड्यूस करता था। उसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, सोनरिटी बोलते हैं। व्हेन वी स्ट्राइक और हैमर्ड ऑन अ सब्सटेंस, व्हेन द सब्सटेंस प्रोड्यूस अ साउंड, दैट इज कॉल्ड सोनरिटी। लेकिन नन मेटल्स आर नॉट सोनरस। नन मेटल क्या होते हैं, साउंडरस नहीं होते, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। चलिए इतना क्लियर है ना, अरे भैया क्लियर है ना। इतना पढ़ाने के बाद भी आपको पढ़ना पड़े तो फिर बेकार है। एकदम पूरा डिटेल में समझाएं, एकदम अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर दीजिए, इतना पढ़ लिया, अब पिछले से ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अरे भैया अभी तो बताए, क्या बताए, अरे बताइए ना जल्दी पहुंच करके, क्या होगा, मरकरी। क्या होगा, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अरे भैया सर कमाल कर दिए सर। अगला क्या है, नेम एनी मेटल विच कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ। अरे ये बताए थे ना, याद रखने बोले थे, क्या बोले थे, सोडियम, पोटासियम एंड लिथियम आर द ओनली मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ बिकॉज दे आर सॉफ्ट। तो आप फटाक से लिख दीजिएगा, अरे सर पूरा फुल में फुल नंबर लाएंगे, सोडियम, पोटासियम, और क्या है भैया लास्ट, लिथियम। लिथियम। चलिए इतना तक हो गया। तीसरा क्वेश्चन कर पाएंगे, अच्छा 1 मिनट का टाइम, आप 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, बताइए जल्दी से। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बताइए। इसका क्या होगा, सिल्वर। क्या होगा, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और भी है, कॉपर भी है, फॉलोड बाय कॉपर, फॉलोड बाय कॉपर, एल्यूमिनियम, देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, विच इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्वेश्चन भी हम ही को करवाना पड़ेगा, चलिए ठीक है। विच इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसका आंसर क्या होगा, मरकरी। क्या होगा, मरकरी।
मरकरी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मरकरी इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए क्वेश्चन हो गया क्लियर, सब क्लियर है ना पूरा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आ सकता है, वाई गोल्ड एंड सिल्वर आर used for why gold and silver are used for jewelry, used for making jewelry, used for making jewelry। गोल्ड और सिल्वर हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं? आयरन का भी कर सकते हैं, आयरन का माला देखें किसी को पहनते हुए, नहीं ना। क्या गोल्ड और सिल्वर क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं? क्योंकि पहला प्रॉपर्टी समझाने बताई थी, क्योंकि ये लस्ट्रस होता है, शाइनिंग, यानी कि इसका सरफेस क्या होता है, बहुत ही शाइनी होता है, बहुत ही ब्रिटल, बहुत ही ब्राइटनेस होता है इसके सरफेस पे। और ये एक्सट्रीम मेलिएबल एंड डक्टाइल होता है। इसको हम पीट करके एक शेप में ला सकते हैं। हमको कोई बोलेगा सर हमको इस शेप का अंगूठी चाहिए, सर हमको इस शेप का ज्वेलरी चाहिए, तो वो क्या होता है, अगर वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, उस तरह का नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है और डक्टिलिटी, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, कोरोजन रेसिस्टेंट, मतलब भैया ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये ह्यूमिडिटी कितना भी आप इसको पानी में दिए या ऑक्सीजन के साथ, ये रिएक्ट नहीं करेगा, इस पे जंग नहीं लगेगा। सुनते हैं सोना 5-5 साल तक रखा रहता है, एकदम बैंक में जमा है, सुने जंग लगा, नहीं ना जंग लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन रेसिस्टेंट। अगला सिल्वर में भी वही है, सेम केस है, रिफ्लेक्टिव एंड ब्रिलियंट। ये भी क्या होता है, लस्ट्रस शो करता है, मेलिएबल एंड डक्टाइल, सेम एज गोल्ड। और गोल्ड देखिए एफोर्डेबल भी है, क्या होता है, इसको खरीद भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। गरीब आदमी हम लोग सिल्वर ही लेंगे ना, एफोर्डेबल एंड वर्सेटाइल। चलिए, और यहाँ पे एक बताना भूल गए, नो टार्निशिंग, क्या होता है इसमें, बताए थे क्या होता है इसमें, जंग नहीं, और ये इसका लाइट कम नहीं होता है। अब जो 1 साल पहले देख रहे हो 5 साल भी वही लाइट रहेगा, ये टार्निश नहीं होता है, खराब नहीं होता। चलिए अगला, ये आपको हम लाए हैं एनसीईआरटी से एक्टिविटी उठा करके, क्या सर बोरिंग लगा, अरे बोरिंग नहीं, तुरंत हो जाएगा। देखिए क्या है, एनसीईआरटी में ये एक दिया हुआ है, इस एक्टिविटी से, ऑब्जर्वेशन से हम लोग कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखते हैं, देखिए इसमें क्या है, एक स्टैंड है, यहाँ पे एक मेटल वायर, कोई भी वायर ले लीजिए, कॉपर वायर कोई भी ले लीजिए, एल्यूमिनियम, जो भी आपका मन है, एक मेटल वायर को लगाया गया। ये वैक्स समझते हैं ना, मोम, ये पिन करके यहाँ पे एक वैक्स चिपकाया गया, यहाँ पे इसके दोनों एंड में, एक साइड फ्री एंड ऑफ वायर, एक यहाँ पे, दोनों साइड वैक्स को इस मेटल वायर में चिपका दिया गया। और भैया एक लैंप लाया, लैंप से इसको हीट करने लगा, इस मेटल वायर को क्या करने लगा, हीट करने लगा। कुछ टाइम बाद देखता है ये मोम पिघलना चालू हो गया। क्या हो गया, ये मोम पिघलना चालू हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला, लेकिन ये मेटल वायर मेल्ट नहीं किया। अरे सर जी ये क्या कर दिया, ये मेटल वायर मेल्ट नहीं किया। इसके हमें क्या पता चलता है, मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या पता चलता है, मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बस इतना ही जानना, इस ऑब्जर्वेशन से यही पता चलेगा, मेटल इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए अगला केमिकल प्रॉपर्टीज से भैया आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल का। पहला क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अरे भाई, अरे हार्ड नहीं है, घबराइए मत, थोड़ा भी हार्ड नहीं है। देखिए मेटल, कोई भी एक मेटल ले लीजिए, अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, बस इतना याद रखना, मेटल ऑक्साइड। व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मेटल एक सोडियम को लिए, एग्जांपल ले लीजिए, बोले सर तो पहले से लिख के अभी बताइए ना, NaO2 इसको लिए, ये क्या बनाएगा, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, 2 होता है। तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके Na2O बनाएगा। क्या बनाएगा, Na2O। जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये देखिए ऑक्सीजन के साथ 2Mg। ये देखिए ये मैग्नीशियम जब, यहाँ पे सॉरी O2 भूल गया, हाँ, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और ये क्या होगा, कलरलेस नहीं, ये क्या होगा, व्हाइट। इसका कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। क्या होगा, व्हाइट। ये जो प्रोडक्ट आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। ये सिल्वर पाउडर की तरह एकदम व्हाइट की तरह दिखेगा। तो क्या है पहला प्रॉपर्टीज, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। बस इतना याद रखना है, ठीक ना। चलिए ये एग्जांपल, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा इससे तो क्या बनाएगा, एक व्हाइट कलर का डिजलिंग लाइट प्रोड्यूस करेगा। डिजलिंग लाइट एकदम चमकीला जो होता है ना, वही प्रोड्यूस करेगा। इसके कारण यहाँ पे ये देखिए ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड
जो कि एक व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होगा। क्या फॉर्म में होगा? व्हाइट पाउडर के फॉर्म में। तो ये पहला प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। अगला बढ़ते हैं, ये देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स सोडियम, पोटासियम एंड सोडियम, पोटासियम। ये देखिए ये क्या होता है? दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। अरे भैया ये इतना तेजी से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है? आग लग जाता है। अगर इसको ओपन में रखिएगा तो, इसको ओपन में रखिएगा तो आग लग जाएगा। इसलिए क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, वाई क्वेश्चन आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में आपके, वाई सोडियम, अच्छा हम Na मतलब ये इसका सिंबल है सोडियम, वाई सोडियम एंड पोटासियम, के है पोटासियम का सिंबल, ये सोडियम का और ये क्या है? पोटासियम। हाँ सॉरी ए है ये, देख लीजिएगा थोड़ा। हाँ, वाई सोडियम एंड पोटासियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। क्या होगा? केरोसिन ऑयल। हाँ, तो क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि जब इसको जैसे ही बाहर रखेंगे, ये एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और तुरंत में क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। ये क्या होगा? आग पकड़ लेगा। क्योंकि इतना एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ये क्या कर सकता है? आग पकड़ सकता है। इस चीज को क्या करते हैं हम लोग? केरोसिन में रखते हैं। चलिए, ये सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। कौन कौन? सोडियम एंड पोटासियम। अब रिएक्टिव मेटल जो इससे कम हो, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। ये तो पिछले बताए, देखिए बताए थे ना, ये बताए, याद होगा आपको। मैग्नीशियम बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। क्या? जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कैसा होता है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है। और व्हाइट पाउडर, लास्ट में इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? व्हाइट पाउडर बनता है। सीन अ व्हाइट पाउडर। चलिए, लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन? जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल्स है। कॉपर जो है ये जलता नहीं है। ये क्या करता है? जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ब्लैक लेयर CuO फॉर्म करेगा। क्योंकि कॉपर का वैलेंसी, आगे पढ़ेंगे लोग, वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, दोनों दो कैंसिल हो गया। तो ये क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या करेगा? कॉपर ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बताएं क्या फॉर्म करेगा? मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। चलिए, और जो लीस्ट रिएक्टिव, इसको नोबल मेटल, ये क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जो कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। ये क्या है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए टार्निश नहीं होता, इसलिए ये पुराना नहीं होता है, इसलिए फीका नहीं पड़ता है। इसलिए गोल्ड को देखते होंगे 5-5 साल तक, 10-10 साल तक क्या होता है? वैसा का वैसा रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। चलिए, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई सोडियम एंड पोटासियम आर केप्ट इन केरोसिन बिकॉज दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। चलिए, अगला, जितने भी मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, वो टोटल बेसिक इन नेचर होते हैं। देखिए, एक बेसिक होते हैं और एम्पोटेरिक भी होते हैं। एम्पोटेरिक क्या होता है? सर ये तो नया टर्म है सर, एम्पोटेरिक क्या होता है? एम्पोटेरिक ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड की तरह भी, जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे, जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे। याद रखिएगा, ऐसा कंपाउंड जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे, उसी को क्या बोलेंगे? एम्पोटेरिक ऑक्साइड। एम्पोटेरिक ऑक्साइड, एसिड्स एज वेल एज बेस। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या हुआ? ये एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, साल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है। जब ये एक बेस, देखो ये देखो, इस रिएक्शन में ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। क्या की तरह रिएक्ट कर रहा है? बेस की तरह। लेकिन इस रिएक्शन में जब आइएगा तो ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है। इसलिए एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं? एम्पोटेरिक बोलते हैं, एम्पोटेरिक मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पोटेरिक, क्योंकि ये एसिड की तरह भी रिएक्ट करता है और बेस की तरह भी रिएक्ट करता है। ये बहुत सारे एम्पोटेरिक मेटल के नाम हैं, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, यहाँ पे जिंक। लेकिन हम लोग को सिलेबस में इसी दोनों के बारे में पढ़ना है, एल्यूमिनियम और जिंक के बारे में। तो ये है हमारा एम्पोटेरिक ऑक्साइड्स। तो जनरली जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं वो कौन से क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होगा, बस लेक्चर को अच्छे से देखिए। इस लेक्चर को देखने के बाद बुक छूने की ज़रूरत नहीं होगी, इतनी अच्छे से पढ़ाया गया है। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे विद्यागिरी पे। धन्यवाद, थैंक यू।